हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर में क्या करना है, हमें सॉल्व करनी है तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसको सॉल्व करना है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। तो हमें कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना, कोई फैक्टर मेथड, कोई मिडल टर्म ब्रेकिंग या कोई यो नया कोई चाइनीज़ मेथड आया हुआ है पुश एंड ली, जो मेथड जो एक मैथमेटिशियन है उनके नाम से, कोई ऐसा कोई मेथड नहीं लगाना, कोई ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। क्लास 9th के अंदर आपने देखा होगा कि हम रियल जो नंबर्स होते हैं, रियल वेरिएबल्स जो होते हैं, जो वेरिएबल्स हो और रियल नंबर्स में हो, उनके जो डोमेन और उसकी रेंज जो हो वो रियल नंबर्स में हो, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किए हुए हैं। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कंप्लीटली सेम मेथड होने वाला है, उसका कोई फॉर्मूला डेरिवेशन में नहीं करने वाला, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और क्वेश्चन के मेथड को फॉलो करने वाले हैं। सो क्वेश्चन ये है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टेप 1 क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आप याद करें, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो था कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पहले आपने इसको वेरिएबल को कोई किसी भी इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये ऑलरेडी इसमें ही कन्वर्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ए की जगह पे, एक्स जेड के साथ है और डी की जगह पे -4, सी जो है हमारा 5 है। हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर सिंपल होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जो जेड स्क्वायर इसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है। ये ऑलरेडी 1 है तो आपको उसके इस स्टेप में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी 1 है तो आप इसको छोड़ दें। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो +5 है इसको शिफ्ट कर दे ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट द कांस्टेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आपने ये 5 जो उधर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल्स टू -5। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म था आप उसको उस तरफ ले गए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप यही था, फर्स्ट आपने इसको 1 बनाना है, सेकंड स्टेप आपने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, अब लेफ्ट साइड पे आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारा, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जेड स्क्वायर माइनस 4z, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस साइन होती तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला -2 देंगे और ए की जगह पे आपका जेड ही आएगा, सही है। ए आपका जेड ही रहेगा क्योंकि जेड स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको बल ब्रैकेट दे दे तो ये ए का स्क्वायर हो गया -2a बी। अब बी आपने डिसाइड करना है कि बी क्या होना चाहिए कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद सॉल्यूशन 4z आ जाए, ठीक है। तो 2z तो यहाँ से आ रहा है, हमें 4z चाहिए, तो इट मीन्स 2 चाहिए होगा, 2 2 से 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स जो बी की वैल्यू है वो 2 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यही 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो जाता है, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपका बाय डेफिनेशन आपको उसको याद कर लेंगे कि जो भी आपका z का कोफिशिएंट है, जो भी आपका z का कोफिशिएंट जो है -4, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, इसको माइनस को आप भूल जाएं, 4 को आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। हाफ मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा के दोनों तरफ ऐड कर देना। ये याद करने वाली बात है कि आपको क्या करना है, जेड का जो कोफिशिएंट इसको हाफ करके दोनों स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये भी हो सकता है, या जो मेरा मेथड है वो बिल्कुल ईजी है कि आपने कंप्लीट स्क्वायर कराने के लिए फॉर्मूले की फॉर्म बना लें, जो चीज़ मिसिंग हो वही स्क्वायर ऐड कर दे दोनों तरफ। हमने वो ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पे हमने जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं z-2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो आपकी ए है, जो लास्ट में वो आपका बी है।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, और राइट साइड भी इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -5 + 4। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेनी है इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। अब आपने इस इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा z-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई, और राइट साइड पे जो भी स्क्वायर रूट आएगी वो प्लस और माइनस के साथ आएगी। तो आप देख सकते हैं -5 + 4 ही बन गया -1। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें आपको पता ही है कि रेडिकल की -1 इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। ठीक है, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z-2 का सोल्यूशन आ गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है ना, क्योंकि रेडिकल -1 की वैल्यू आयोटा होती है। ठीक है, तो ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू उधर जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस माइनस आयोटा। तो आपके दो सोल्यूशंस आ गए, सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो आएगा 2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो ये आपका सोल्यूशन है, जो आपका z का सोल्यूशन होगा। तो ये आपके दो सोल्यूशन है, आपने इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है z² + 12z + 52 = 0। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, z² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये बन जाएगा क्या, z² + 12z = -52। ठीक है, आपने क्या कर दिया, 52 उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप था इसको 1 बनाना, वो ऑलरेडी 1 था। सेकंड स्टेप क्या था, आपने इसके जो कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया उधर। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसका जो हाफ होगा वो दोनों तरफ स्क्वायर करके एंड कर देंगे। ये तरीका होगा, या फॉर्मूला बना लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनाएगा, हम बनाएंगे कि भाई z², फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस ही आएगी, 2a की जगह पे z ही आएगा। अब आपको पता ही है कि अब इसको आपने क्या नंबर यहाँ पे b की जगह पे आए कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद 12 बन जाए। तो 2z पड़ा हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, और यही आपका b है। तो ये आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐड 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरह में आप लिख सकते हैं, या जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ z जो है 12, इसका हाफ 6 दोनों तरफ ऐड करते हैं, सिंपल वर्ड्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है a² + 2ab + b²। तो इसको हम कह सकते हैं कि z + 6 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा -52 + 36। ठीक है, अब आप देखें इस z को आपने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को z के लिए, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि z + 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस रेडिकल, और 52 में से 6 गए तो ये बन गया -16, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, z + 6 प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था कि 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 4, और ये माइनस जब भी आ जाए इसकी जगह पे आयोटा दे दें बस। रेडिकल के अंदर जब भी एक टर्म हो और उसके साथ माइनस हो तो माइनस हटा के आयोटा देनी होती है, और 16 की स्क्वायर रूट 4 हो गई। तो z क्या हो गया, 6 माइनस का प्लस -4 आयोटा। देखे ना, प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो z का सोल्यूशन हो गया आपका, z का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -6 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, और आप चाहें तो प्लस का 4 आयोटा अलग लिख लें, -6 माइनस का 4 आयोटा। ठीक, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया दूसरा नंबर। 34z² -6z = -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 34z² -6z, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, = 0। ठीक है, ये स्टेप लाजमी नहीं था, हम आगे चल के जो कुछ करने वाले हैं उससे वो चीज़ दोबारा, ये -1 उधर ही जाना है, प्लस का 1। बट हम एक्सटेंडेड प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि पहले आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उस पर कन्वर्ट कर लें किसी
स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसके कोफिशिएंट को, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 34 ऑन बोथ साइड्स। तो जब 34 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 34 से डिवाइड होकर कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो इट मीन्स हमारा ये टेबल 34 को 1 बना देगा। तो ये हो जाएगा 34 जेड स्क्वायर अपॉन 34 माइनस 6 जेड अपॉन 34 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 34 इक्वल्स टू 0 अपॉन 34। हमने दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 34 कैंसिल हो गया, 6 का टेबल लगा 3 अपॉन 17 1 अपॉन 34। तो ये क्वेश्चन बन गई जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड अपॉन 17 प्लस 1 अपॉन 34 जो है सेम रहा, और 0 अपॉन 34 क्या होगा, 0। अब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और आपका कोफिशिएंट भी 1 बन चुका है। अब आप क्या करने वाले हैं, इस कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करने वाले ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 34 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड अपॉन 11 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 34। तो 1 अपॉन 34 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो गया, या अदर वर्ड्स में ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, सही है। अब सेम स्टेप आ गया कि हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे जेड ही आएगा, क्योंकि आपका ए क्या है, जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब के जेड स्क्वायर, तो ए जेड हो गया माइनस 2a, तो ये जेड बन गया। अब आप खुद सोचें कि इस जगह पे क्या लिखें कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाए, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम देख सकते हैं कि भाई z तो आ चुका है, 3 चाहिए, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें नीचे 17 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो लाजिम बात है 34 लिखें, तो 2 का टेबल 34 पे 70 टाइम्स लगेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स 3 अपॉन 34 वो नंबर है जो हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो हम करेंगे 3 अपॉन 34 का स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, सही है। तो इधर हम वो लिख भी सकते हैं कि ऐड 3 अपॉन 34 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बी एस मतलब के बोथ साइड्स। अच्छा, तो अब ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, जो कि 3 अपॉन 34 होल स्क्वायर, और राइट साइड में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन किस तरह होगी, अच्छा ये 3 अपॉन 34 होल स्क्वायर था, ठीक है। सो ये देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 34 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 34 का स्क्वायर, अब इसको 34 टाइम्स 34 लिख लो बस, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं ऐसे कैसे लिखो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसी स्क्वायर को खत्म करना है, जेड के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा कि ये रेडिकल z माइनस 3 अपॉन 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रेडिकल। अब इनकी हो जाएगी एलसीएम, तो लाजिम बात है 34 स्क्वायर और 34 की एलसीएम 34 स्क्वायर ही होगी। जैसे 2 और 4 की एलसीएम क्या होती है, 4, ठीक है। इसी तरह 34 और 34 स्क्वायर की एलसीएम 34 स्क्वायर ही होगी, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, फिर एलसीएम निकालनी पड़ती। तो एक 34 कैंसिल हो जाएगा और एक 34 बच जाएगा, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 34 आ जाएगा, सही है। प्लस 34 स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, तो बच गया 9 जस्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक सोल्यूशन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस 3 अपॉन 34, ये हो गया यहाँ तक, इक्वल्स टू प्लस माइनस, सो रेडिकल। तो रेडिकल के अंदर देखें आपका क्या होगा, 34 का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी नीचे तो अपॉन में 34 निकला, स्क्वायर रूट इसकी कैंसिल हो गई। अब 34 में से 9 गए, तो ये हो जाएगा 25। तो ऐसे करते एक साथ ही निकालते। तो ये रेडिकल के अंदर माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 25 आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए
तो उसकी जगह पे आ जाता है आयोटा, ठीक है। नेगेटिव साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा। 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है, वो है 5। 34 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 34 आ जाए, सही है। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि भाई z इक्वल्स टू माइनस का 3/34 तो जाके प्लस का हो जाएगा, 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयो का, ठीक है। तो आपके दो सोल्यूशंस हो गए, z इक्वल्स टू 3/34 प्लस 5/34 आयोटा और 3/34 माइनस 5/34 आयोटा। अब इसको हम फर्दर ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें वैसे ही सेपरेट करने होते हैं, तो ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो इट मीन्स इसको हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा सोल्यूशन सही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34 इक्वल्स टू 0। तो सेम तरीके से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगला स्टेप क्या होगा, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाए, ये ऑलरेडी 1 है। अब क्या करना होगा, इस कॉन्स्टेंट को शिफ्ट कर दे अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू माइनस 34, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो z होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा। अब आप खुद सोचें, इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 2z बन जाए 6, 3 2 3 से 6 होता है, और यही 3b बन जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 34 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। हमने 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब क्या होना है कि भाई ये हमारा a बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला वो छोटी बातों वाली 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, बल्कि 7th से, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, z माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि माइनस थी, और उधर हम सॉल्व कर लेंगे माइनस 34 प्लस 9, ठीक है। तो अब ले लेंगे क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट ले ली तो बन गया क्या, z माइनस 3 होल स्क्वायर में स्क्वायर रूट आ गया माइनस 34 अपॉन प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, रेडिकल यहाँ पे आएगी प्लस माइनस, सही है। सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया माइनस का 25, तो माइनस आ गई तो हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे आयोटा। 25 किसकी स्क्वायर रूट है, 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 5 होती है। अब माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है z स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू माइनस 13। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, पर उसके बाद कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है। उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होता है, वो भी ऑलरेडी हुआ पड़ा है, हमें इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इसको वापस तब लाते जब हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म, कोई इधर कोफिशिएंट में 1 के अलावा कोई और नंबर होता है, यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो हम इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने वाले हैं। तो सेम तरीके से ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2a, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2z 6z बन जाए, तो 3 से, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 13 प्लस 3 स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या फिर जैसे मैंने आपको समझाया, हाफ ऑफ द 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। ये जो होता है ये हमें फिक्स याद कर लेना है, या तो याद कर लो या तो इस मेथड से कर लो कि आपने इस कोफिशिएंट का, जो भी z का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ, 1/2 मतलब क्या, हाफ, तो इसके बाद 6 है तो हाफ का मतलब होता है 3, तो 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब क्या होगा, तो ये बन गया कंप्लीट फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, सो ये बन जाएगा z माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस रेडिकल 13 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 4,
ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z -3 माइनस साइन को हटाने के लिए आयोटा दे दें, 4 की स्क्वायर रूट होती है 2, माइनस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आप इसका z का सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो अब क्या है हमारी कि इस तरह की इक्वेशन है जिसमें z का कोफिशिएंट ही नहीं है, z ही नहीं है, z का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही है। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा, ऑलरेडी 1 है। अब क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होगा अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्ट 64 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 64 उस तरफ माइनस हो जाएगा, या प्लस का 64 इधर गया तो माइनस का हो गया। सही है, अब क्या करना होगा, लेफ्ट साइड को अपने परफेक्ट स्क्वायर बनानी होती है, तो ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, जेड स्क्वायर क्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये बन जाएगा क्या, रेडिकल जेड स्क्वायर प्लस माइनस 64 स्क्वायर रूट जेड तो प्लस माइनस, इस नेगेटिव साइन को हटा के आयोटा दे दिया, 64 होती है 8 की स्क्वायर रूट, तो आपके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक हो गया माइनस का 8 आयोटा, एक हो गया प्लस का 8 आयोटा, आंसर। तो आपके ये 6 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में से, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हमने सॉल्व किया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से, जो सॉल्व की डिमांड थी। तो इसी के साथ हमारा होता है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जल्द से जल्द ये पूरा आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास का सिर्फ एक वीडियो आ पाया है अब तक, कोशिश होगी कि इस चैप्टर के बाद में एक वीडियो इंटर क्लास का भी अपलोड करूँ, और इंटर क्लास को भी हम उसका सिलेबस को भी आगे चलाते जाएँ। उसके वैसे भी ज़्यादातर चैप्टर्स का जो मेन आपका जो थ्योरेटिकल मटेरियल है वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अब इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, और आपको मेरी जीमेल भी पड़ी हुई है, आप उसमें जीमेल पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं। और जब तक नया वीडियो नहीं आता तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।